महादेव की अद्भुत कथा जब शिव जी स्वयं भगवान की कथा सुना रहे थे। नमस्कार शिव भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप सच्ची भक्ति, अद्भुत कथाएं और महादेव के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की यह कथा बहुत ही विशेष है क्योंकि इसमें स्वयं महादेव भगवान की कथा सुना रहे हैं। तो चलिए मन को शांत कीजिए और इस दिव्य कथा में प्रवेश कीजिए। कथा आरंभ। ये कथा उस समय की है जब कैलाश पर्वत पर चारों ओर गहरी शांति थी। गंगा माता शिव जी की जटाओं से धीरे धीरे बह रही थी। नंदी ध्यान में लीन थे और माता पार्वती महादेव के पास विराजमान थीं। उस दिन माता पार्वती के मन में एक प्रश्न था। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, आप स्वयं देवों के देव हैं, फिर भी आप ध्यान में किसका स्मरण करते हैं? महादेव ने अपनी आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हे पार्वती, मैं उस परम सत्य का स्मरण करता हूँ जो इस सृष्टि का मूल है। पार्वती जी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, क्या आप मुझे उस परम सत्य की कथा सुना सकते हैं? महादेव ने कुछ क्षण मौन रखा, फिर बोले, ये कथा साधारण नहीं है। इसे सुनने के लिए मन का पूर्ण शांत होना आवश्यक है। पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैं पूरी श्रद्धा से सुनूंगी। तब महादेव ने कथा आरंभ की। उन्होंने कहा, इस सृष्टि में जो कुछ भी है वह एक ही परम तत्व से उत्पन्न हुआ है। वही तत्व अलग अलग रूपों में प्रकट होता है। वही विष्णु बनकर पालन करता है, वही ब्रह्मा बनकर सृष्टि रचता है और वही रुद्र बनकर संहार करता है। परंतु इन सभी रूपों से परे भी एक सत्य है जो निराकार है, जो अनंत है। पार्वती जी ध्यान से सुन रही थी। उनका मन पूरी तरह इस कथा में डूब चुका था। महादेव आगे बोले, एक समय ऐसा आया जब देवता और ऋषि भी इस रहस्य को नहीं समझ पाए। तब वे सभी भगवान की शरण में गए। भगवान ने उनसे कहा, जब तक मनुष्य अपने अहंकार को नहीं छोड़ता तब तक वह इस सत्य को नहीं जान सकता। महादेव बोले, हे पार्वती, यही कारण है कि मैं भस्म धारण करता हूँ। ये भस्म हमें याद दिलाती है कि एक दिन सब कुछ इसी में मिल जाएगा। जो इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं होता। पार्वती जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मुझे सच्ची भक्ति का अर्थ समझ में आ गया। महादेव ने कहा, सच्ची भक्ति में न दिखावा होता है, न अहंकार, सिर्फ एक सच्चा और सरल हृदय होता है। तभी वहां नारद मुनि आए। उन्होंने देखा कि महादेव स्वयं कथा सुना रहे हैं। नारद जी तुरंत बैठ गए और ध्यान से सुनने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, ये तो अत्यंत दुर्लभ अवसर है। महादेव ने कहा, नारद, ये कथा किसी एक की नहीं है। यह उस सत्य की कथा है जो हर जीव में विद्यमान है। फिर महादेव ने कहा, जब मनुष्य अपने भीतर भगवान को खोजता है तभी उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। नारद जी ने अपनी वीणा बजाई और पूरे वातावरण में भक्ति की ध्वनि गूंज उठी। पूरा कैलाश पर्वत उस दिव्य कथा में डूब गया। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, क्या हर कोई इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है? महादेव ने उत्तर दिया, हाँ, जो सच्चे मन से प्रयास करता है और अपने अहंकार को त्याग देता है वह इस सत्य को जान सकता है। कथा समाप्त होने के बाद कुछ समय तक पूर्ण मौन छाया रहा, जैसे हर कोई उस ज्ञान को अपने भीतर अनुभव कर रहा हो। नंदी ने धीरे से आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। नारद जी बोले, आज मैंने सबसे महान कथा सुनी है। पार्वती जी ने महादेव के चरणों में सिर झुका दिया। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, ये ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे जीवन में उतारना आवश्यक है। उस दिन से यह कथा पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। जो भी इसे सच्चे मन से सुनता उसका मन शांत हो जाता। एक संदेश। इस कथा का सार यही है, भगवान कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर ही हैं। बस उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और दिव्य कथाओं के लिए जुड़े रहिए। हर हर महादेव। जय हो।